ओम नमः सिद्धेभ्यः। प्राकृत अनुरागी सभी महानुभावों को मेरा डॉक्टर पुलक गोयल का यथा योग्य अभिवादन। सादर जय जिनेन्द्र। प्राकृत जैनागम प्रतियोगिता के 5वें सीजन में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो के माध्यम से प्राकृत जैनागम प्रतियोगिता के पाठ्यक्रम के अंतर्गत शब्दार्थ क्रमांक 1951 से लेकर 1960 तक के शब्द आएंगे। ये सभी शब्द 6 प्रकार के काल जो भरत क्षेत्र में प्रचलित हैं, उनके नाम आपके सामने आ रहे हैं और उनके बारे में थोड़ा-थोड़ा 1-2 लाइन में उनका विश्लेषण भी किया जाएगा। मैं यहाँ पर इन शब्दों का एक बार उच्चारण करूँगा। आप वीडियो को पॉज़ कीजिए, इन सभी शब्दों को अपनी कॉपी में नोट कीजिए और फिर इनके प्राकृत रूप खोजने का प्रयास कीजिए। इन सभी के उत्तर आपको इसी वीडियो में मिल जाएंगे। कर्म भूमि, कर्म भूमि। भोग भूमि, भोग भूमि। उत्सर्पिणी काल, उत्सर्पिणी काल। अवसर्पिणी काल, अवसर्पिणी काल। सुषमा सुषमा, सुषमा सुषमा। सुषमा, सुषमा दुष्मा, सुषमा दुष्मा। दुष्मा सुषमा, दुष्मा सुषमा। दुष्मा, दुष्मा दुष्मा, दुष्मा दुष्मा। ये सभी शब्द आपके सामने आ चुके हैं। अब इनके प्राकृत रूप क्या हैं वो आपके सामने आ रहे हैं क्रमशः। सबसे पहले शब्दार्थ क्रमांक 1951, कर्म भूमि, कर्म भूमि। इसका प्राकृत में रूप बनेगा कम्म भूमि, कम्म भूमि। आधा मा पूरा मा, कम्म भूमि, कर्म भूमि। जब हम भरत क्षेत्र आदि की बात कर रहे हैं मनुष्य लोक में, तो वह मनुष्य 2 प्रकार की भूमियों में रहते हैं। एक होती है कर्म भूमि और दूसरी है भोग भूमि। कर्म भूमि उसे कहते हैं जहाँ पर मनुष्य और तिर्यंच पुरुषार्थ कर सकते हैं, करते हैं। उनको अपने जीवन निर्वाह के लिए पुरुषार्थ करना होता है, वो कर्म भूमि है। इस कर्म भूमि से ही, कर्म भूमि में रहते हुए ही मोक्ष के लिए भी पुरुषार्थ किया जा सकता है, मुनि बन के तपस्या आदि की जा सकती है। शब्दार्थ क्रमांक 1952, भोग भूमि, भोग भूमि। इसका प्राकृत रूप है भोग भूमि, भोग भूमि। बड़ी ई की मात्रा हो गई है क्योंकि इसका प्रथमा विभक्ति एक वचन में बड़ी ई की मात्रा वाला रूप ही बनता है। भोग भूमि। कर्म भूमि में कर्म की प्रधानता है। भोग भूमि में जीवन निर्वाह के लिए कोई कर्म नहीं करना पड़ता है। सब भोग वस्तुएं कल्प वृक्ष आदि के माध्यम से सुलभ रहती हैं। वहाँ भोग ही भोग हैं। वहाँ कोई किसी प्रकार का मोक्ष पुरुषार्थ भी नहीं किया जा सकता है। ये भोग भूमि कहलाती हैं। मनुष्यों की भी भोग भूमियाँ होती हैं और तिर्यंचों के लिए भी भोग भूमियाँ होती हैं। शब्दार्थ क्रमांक 1953, उत्सर्पिणी काल, उत्सर्पिणी काल। आधा ता स, उत्सर्पिणी काल। इसका प्राकृत रूप है उवसप्पिणी कालो, उवसप्पिणी कालो। आधा पा पूरा पा, उवसप्पिणी कालो।
उत्सर्पिणी काल। काल दो प्रकार का है, एक उत्सर्पिणी और एक अवसर्पिणी। उत्सर्पिणी काल में मनुष्य और तिर्यंचों की आयु, अवगाहना, शरीर की सुंदरता, भोगोपभोग की सामग्री इत्यादि अच्छी अच्छी चीज़ें बढ़ती जाती हैं, कम से ज़्यादा होती जाती हैं, वो उत्सर्पिणी काल होता है। भूमि बढ़ती जाती है और भी चीज़ें जो अच्छी योग्य मानी जाती हैं वो बढ़ती जाती हैं, क्वालिटी वाइज क्वांटिटी वाइज दोनों तरीके से वो बढ़ती जाती हैं, उसको उत्सर्पिणी काल कहते हैं। शब्दार्थ क्रमांक 1954। अवसर्पिणी काल। अवसर्पिणी काल, इसका प्राकृत रूप है अवसप्पिणी कालो। आधा पा पूरा पा। अवसप्पिणी कालो। अवसप्पिणी कालो। अवसर्पिणी काल। उत्सर्पिणी काल में ये सब चीज़ें बढ़ती जाती हैं और अवसर्पिणी काल में यही सब चीज़ें घटती जाती हैं। मनुष्यों की, तिर्यंचों की लंबाई शरीर की घटती जाती है, सुंदरता घटती जाती है, उनके भोगोपभोग की सामग्री घटती जाती है, अन्य पृथ्वी का भाग घटता जाता है, समुद्र का भाग बढ़ता जाता है, इत्यादि चीज़ें अवसर्पिणी काल में होती हैं। ये दोनों काल, उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी, इनके 6 भेद हैं जिनके नाम भी आगे आ रहे हैं। अभी हम अवसर्पिणी काल में हैं। शब्दार्थ क्रमांक 1955। सुषमा सुषमा। सुषमा सुषमा, इसका प्राकृत रूप है सुसम सुषमा। सुसम सुषमा, इसको सुषमा सुषमा भी कहते हैं, सुखमा सुखमा भी कहते हैं। तो यहाँ भी सुसम सुषमा सुषमा, आधा सा पूरा सा वाला भी रूप बन जाएगा, आधा का ख वाला भी रूप बन जाएगा और भी रूप बन जाएंगे। यहाँ हमने एक ही रूप ले लिया है, सुसम सुषमा। ये पहला काल कहलाता है। पहला काल अवसर्पिणी काल की अपेक्षा से हम बात कर रहे हैं तो ये पहला काल कहलाता है। उत्सर्पिणी काल की अपेक्षा हम बात करेंगे तो ये 6वें नंबर पर आ जाएगा। इस सुषमा सुषमा काल में सुख ही सुख है। यह उत्तम भोग भूमि का काल होता है। उत्तम भोग भूमि में जो व्यवस्थाएं होती हैं वो सारी व्यवस्थाएं इस काल में भी होती हैं। शब्दार्थ क्रमांक 1956। सुषमा। सुषमा, इसका प्राकृत रूप है सुसमा। सुसमा, ये दूसरा काल है, यह सुख वाला काल है। सुषमा सुषमा सुख ही सुख है। दूसरा काल सुषमा, यह सुख वाला काल है, मध्यम भोग भूमि का काल होता है। उत्तम से थोड़ा सा कम हो जाएगा तो मध्यम हो जाएगा, ऐसा हम समझेंगे। ये दूसरा काल है। शब्दार्थ क्रमांक 1957। सुषमा दुष्मा। सुषमा दुष्मा, इसका प्राकृत रूप है सुसम दुसमा। सुसम दुसमा, यह सुख ज्यादा दुख कम, तीसरा काल कहलाता है। यह जघन्य भोग भूमि का काल है। यहाँ भी सुख तो है लेकिन जघन्य भोग भूमि है। उत्तम के बाद मध्यम, मध्यम के बाद जघन्य। जघन्य यानी सबसे कम वाली, लेकिन फिर भी सुख ज्यादा है, दुख कम है। ये तीसरा काल। शब्दार्थ क्रमांक 1958। दुष्मा सुषमा। दुष्मा सुषमा, इसका प्राकृत रूप है दुस्सम सुषमा। दुस्सम सुषमा, यह चौथा काल है। दुख ज्यादा है, सुख कम है। ये चौथा काल कर्म भूमि का है। ऊपर के 3 काल जो आए थे वो भोग भूमि के थे, ये चौथा काल कर्म भूमि का है। इस चौथे काल में पुरुषार्थ करके मुनि भी बना जा सकता है, मोक्ष भी जाया जा सकता है।
इस चौथे काल में तीर्थंकर भी होते हैं, चक्रवर्ती, नारायण, प्रतिनारायण आदि महापुरुष भी उत्पन्न होते हैं। शब्दार्थ क्रमांक 1959, दुष्मा। दुष्मा इसका प्राकृत रूप है दुसमा। दुसमा यह पांचवा काल है। वर्तमान में हम सभी अवसर्पणी काल के इस पंचम काल में हैं। दुस्मा काल है, ये दुख वाला काल है। इस पंचम काल में मोक्ष तो नहीं जा सकते, लेकिन मुनि बन सकते हैं। तीर्थंकर आदि इस पंचम काल में नहीं होते हैं, महापुरुष आदि इस पंचम काल में नहीं होते हैं। शब्दार्थ क्रमांक 1960, दुष्मा। दुष्मा 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 इसका प्राकृत रूप है दुस्सम दुस्समा। दुस्सम दुस्समा दुष्मा दुष्मा दुख ही दुख हैं। पंचम काल में जितने दुख हैं उससे भी अधिक दुखमा दुखमा दुखी दुख है। ये कर्म भूमि है। चौथा, पांचवा, छठवां काल दुखी दुख हैं। इसमें मुनि भी नहीं बन सकते, सम्यक दृष्टि भी कोई नहीं होता है। सब एक हाथ की लंबाई वाले होते हैं, लंबाई भी घटती जाएगी। अभी पंचम काल में 6 फीट के होते हैं, उसके बाद 1-1 फीट के, 1.5-1.5 फीट के रह जाएंगे। ये सब चीज़ें होंगी। ये दुष्मा दुष्मा काल है। पहला, दूसरा, तीसरा ऐसे करके छठे काल तक जाते हैं। फिर छठे काल से वापस छठवां, फिर पांचवा, चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला। ये क्रम, ये चक्र, काल चक्र चलता रहता है। इस प्रकार से आज के पूरे शब्द आपके सामने आ गए हैं। आगे और भी शब्दार्थ आने वाले हैं, इन्हीं वीडियो के माध्यम से आपको प्राप्त होते रहेंगे। प्राकृत प्रशिक्षण यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अपने मित्रों को, परिचितों को, सभी को प्राकृत जैनागम प्रतियोगिता से जोड़िए। हमारी प्राकृत जैनागम प्रतियोगिता की टीम प्राकृत जैनागम के प्रचार प्रसार के लिए कटिबद्ध है। सभी को सादर जय जिनेंद्र।